भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? यानी ये पहले भी थे और इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो ये हैं हमारे तुषार मेहता जी, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, और इनके कार्यकाल को केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2 है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो नए उप मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, शरद पवार के बेटे जो हैं अजीत पवार, वो सरकार में शामिल हुए हैं। और इस बात को लेकर के वहाँ जो पार्टी है शरद पवार की, एनसीपी, वो टूट गई है। कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दुनिया के पहला देश बन गया है जिसने पॉलीथीन पे, पतली प्लास्टिक वाली थैलियों पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये है न्यूजीलैंड। अगला है 4, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो व्यावसायिक संचालन जो शुरू हुआ है प्रश्न संख्या 4 में, ये हुआ है गुजरात में। और गुजरात का जो काकापार ऊर्जा परियोजना है, काकापार ऊर्जा परियोजना, वो उस पर 700 मेगावाट, ये 700 मेगावाट की परियोजना है और ये गुजरात में शुरू हुआ है, गुजरात में। अगला प्रश्न है 5, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 शिखर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हो रही है? कौन अध्यक्षता कर रहा है? तो इस बार 23वें उसकी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है। और इसका जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसके 8 सदस्य हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश हैं, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के 8 देश हैं। और 9वां देश जो हाल ही में इसमें शामिल हुआ वो है ईरान। अगला है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी हाल ही में कौन बने हैं? कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीएम प्रसाद, विकल्प संख्या 1। 8 है, हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये हैं हमारे हर्ष चौहान जी जो हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद से। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का हाल ही में नया स्थायी सदस्य बना है? तो ये बना है ईरान। अब कुल मिलाकर के 9 सदस्य हो गए हैं इसके। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है हमारे भारत ने। भारत ने हराया कुवैत को। कुवैत को हराकर भारत ने इसको जीता है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय पुरुष टीम का मुख्य चयनकर्ता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे पूर्व क्रिकेटर जो हैं अजीत अगरकर को किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है देवदत्त चंद, विकल्प संख्या 2। ड्रोन तकनीक के लिए डीजीसीए ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है ईएएस से। ईएएस क्या है? यूरोपियन एरोनॉटिक्स सिक्योरिटी एजेंसी। 14 है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? 6G अलायंस जो है भारत नई दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है। और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अश्विनी वैष्णव ने, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। अगला है, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस किस देश में स्थापित किया गया है? और ये आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है, ये किस देश में? तंजानिया में किया गया है, तंजानिया। अगला, हाल ही में वर्ष 2023 का आईएएफ एक पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया? आईएएफ एक पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है लालियान ज्वाला चांगते। लालियान ज्वाला चांगते, विकल्प संख्या 4। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष ये किया गया अदब अर्जुन को, विकल्प संख्या 1।
18 है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? पिछली बार भी यही था, यह है आइसलैंड। विकल्प संख्या 2, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। इसमें 163 देश शामिल थे। 163 देश में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये सर्वे किया जाता है और भारत की इसमें 126वीं रैंक है। अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे अशांत देश, जिसकी 163वीं रैंक है, तो दुनिया का सबसे अशांत देश इसमें बताया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया? किस देश की सेना के साथ किया? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प संख्या 2। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्पर्धा जो है 800 मीटर फ्री स्टाइल वाली, इसमें स्वर्ण पदक जीता है आर्यन नेहरा ने। विकल्प संख्या 3। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? प्रश्न संख्या 21 का है हमारा छत्तीसगढ़। विकल्प संख्या 3। अगला है 22, हाल ही में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति AP शाही। न्यायमूर्ति AP शाही पहला ही विकल्प सही है। अगला है NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खुलवाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। RBI ने किससे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का चैंपियन कौन है? 2022-23 का चैंपियन कौन है? FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23, ये देश है नीदरलैंड। विकल्प संख्या है। भारत में निर्वाचन निगम के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने होगा ये निर्वाचन निगम बनाने के लिए, तो इसने पनामा के साथ समझौता किया है। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। यूबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसके कारण वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो यूबिनास जो ज्वालामुखी जो है ये पेरू में स्थित है और वहाँ 60 दिन के लिए, क्योंकि ये ज्वालामुखी फट गया है, उसके फटने के कारण 60 दिन का यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया है। और पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का, जो दक्षिण अमेरिका है उसका देश है, तो इसका विकल्प हो जाएगा 2 पेरू। हाल ही में किसने ओजोन UV बुलेटिन जारी किया? ओजोन UV बुलेटिन जो जारी किया विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है उसने किया है। हाल ही में किसने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो ये किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी ESA होगा ये, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। 30 है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने होगा ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो यह है शेखर कपूर। 31 है, भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न संख्या 31 का है विशाखापट्टनम। विकल्प संख्या 1। जंगल जामी योजना किस राज्य द्वारा या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है उड़ीसा राज्य द्वारा। विकल्प संख्या 1। हाल ही में किस देश में 2200 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए? 2200 से अधिक। यह है आइसलैंड, जो दुनिया का सबसे शांत देश अभी बताया गया था। हाल ही में भारत में स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी है? भारत ने किस देश को सौंपी है? क्या की मसाल है ये? स्टार्टअप 20 की मसाल ये सौंपी है इसने ब्राज़ील को। अगला है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया जा रहा है? चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च करने की योजना है।
किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए मेडिकल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 36 का। अगला 37, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? ये की गई है चेन्नई में। अगला है, कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है नई दिल्ली। पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन किस देश से संबंधित है? पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन जो है वो किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। प्रश्न संख्या 40 है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में? 2 राज्यों में बनाया गया है। तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश और असम। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य एकाम्रा परियोजना से जुड़ा है? एकाम्रा परियोजना जो है ये उड़ीसा की परियोजना, उड़ीसा राज्य जो है इससे जुड़ा हुआ है। और एकाम्रा जो है भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है। जो उड़ीसा का जो शहर है भुवनेश्वर, उसका प्राचीन नाम है। और इस भुवनेश्वर के आसपास की जो 80 एकड़ ज़मीन है उसको पुनर्जीवित करने पे आधारित ये योजना है, जिसमें पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार, उनका रिनोवेशन किया जाएगा। तो इसका विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 42 है, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है न्यूयॉर्क, अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क वो कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या 43 है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 44 है, हाल ही में एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया है? तो ये नेपाल के लिए किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने जो जगन्ना अम्मा वाडी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 साल के सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है? पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स, ये है ब्रिटेन। 47 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, वो आंध्र प्रदेश में। 48 है, हाल ही में 132वें जो है 132वें डूरंड कप का आयोजन, डूरंड कप जो है 132वां डूरंड कप है जो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और बहुत पुराना टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो पूछ रहा है, ये कोलकाता में किया गया। अगला है, एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया एनएमडीसी को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NDMC, नेशनल डेवलपमेंट मिनरल्स कॉरपोरेशन। तो ये हो गया पहला विकल्प। अगला 50 है और लास्ट प्रश्न, 50वां लास्ट प्रश्न, हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये है श्रद्धा कपूर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है।